तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। तो मैं हूँ अंजलि सिंह बखेर। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेके। तो आज देखते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब देखेंगे। तो आपको पिका कार्ड के अकॉर्डिंग ये पाइल 1 है, ये पाइल 2। तो आप जल्दी से इंट्यूटिव कोई भी पाइल चूज़ करिए, मेडिटेट करिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए कि इसमें से दोनों में से आपके लिए कौन सा कार्ड सही है। और आप चूज़ करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ पाइल 1 में। जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ओके, तो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे पाइल 1 के लिए है अबंडेंस, और मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे तो अबंडेंस का कार्ड आया है, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो अब देखते हैं, मैं पहले टैरो डेक यूज़ करूँगी। देखते हैं कि मेरे रिवर्स पाइल 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर कैसा है। अगर ये आपसे कनेक्ट हो तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो पहले मैं देखना चाहूँगी कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी आदत कैसी है। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं इस टाइम पे, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद इस टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही होगी, तो आप इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और कुछ किसी ऐसे पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे डायरेक्शन को लेके शायद जो आपके लिए सही नहीं है। तो आप इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे कार्मिक आपके लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस आने वाली है, विदिन 4 मंथ हो सकता है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है, और हो सकता है इन फ्यूचर में आप कोई बहुत ही अच्छा कोई हो सकता है कोई आपसे मिलने आए, या तो फिर हो सकता है कि आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे शायद कोई हो सकता है, बहुत बोलता है क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ ज़्यादा, पर हो सकता है देखो फिर से बोला। तो यहाँ पे तो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर बहुत, आप जो भी फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो 4 या 6 मंथ में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड भी आया है, तो उससे ही समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होती जा रही है। पर हाँ, आपको हैंगमैन सिचुएशन में नहीं रहना है, और हाँ, आपको थोड़ा सा अपने पर वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप जो अकेले रहते हैं, तो आपको अकेलेपन से थोड़ा दूर रहना है। लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द विक्ट्री आती हुई दिख रही है, मनी का फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप अकेले रह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे ये रेजिनेट हुआ है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, वरना आप पाइल 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखने जा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, एवरीथिंग। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो पहले ही विक्ट्री का कार्ड आ गया है। तो जिसको सफलिंग देखना पसंद नहीं है तो वो इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर अगर आप सफलिंग में साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं ना, तो हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। बट फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ रखती हूँ इसे। ओके, देन ठीक है, अब समझ आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके लाइफ में कुछ अभी अचीव हुआ है, कुछ अभी सडन कुछ अचीव हो सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जब आप देखेंगे तभी आपसे रेजिनेट होगी, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बहुत गोल ओरिएंटेड है, और वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और अभी वो बहुत सक्सेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे बहुत सक्सेस नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, पर हाँ, वो आपकी शादी के बाद बहुत ही जल्द सक्सेस होंगे। हो सकता है शादी के 6-7 महीने या फिर 1-1.5 साल, इतना मुझे दिख रहा है, और हम बाद में देखेंगे। एंड इसमें ये दिख रहा है कि इनकी शायद इनकी फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है, शायद इनका मन बहुत ही डिफरेंट है, और इनकी सोचने की थिंकिंग बहुत ही अलग है। ये अपने फैमिली से इनका मैच नहीं खाता है, मतलब इनका ये अपनी फैमिली से थोड़े डिफरेंट है नेचर वाइज,
और ये अपने अलग रहते हैं फैमिली से। और यहाँ ये दिख रहा है ये थोड़ा अकेले रहने वाले इंसान है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं और ये बहुत ही जल्दी चीज़ों से मूव ऑन करना पसंद करते हैं। अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई ये वहाँ नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ये अगर किसी चीज़ को सोच लेते हैं कि अगर ये मुझे करना है वो वही करते हैं और ये इन्हें डायरेक्शन दिखाना थोड़ा कठिन हो सकता है। पर हाँ, अगर ये एक बार किसी पे ट्रस्ट कर लें तो ये 100% उनके हो जाते हैं। इनके लाइफ में हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी दिख रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली से बिल्कुल नहीं पड़ता, इनकी माँ से नहीं बन सकता। हो सकता है कि इनकी माँ जो मदर फिगर है, माँ बहन या कोई भी फीमेल एनर्जी है, उनसे इनका कोई ख़ास रिलेशन नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि ये सिर्फ फैमिली के साथ है बिकॉज़ इन्हें रहना पड़ रहा है। पर ये अकेले रहने वाले इंसान हैं और काफ़ी इमोशनल इंसान है। ये दिख रहा है कि ये थोड़ा हो सकता है मुझे गवर्नमेंट फील्ड से दिख रहा है। और अगर ये गवर्नमेंट फील्ड से नहीं है तो ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये मतलब ऐसा है कि ये अगर गवर्नमेंट में कोई अच्छी पोस्ट में होंगे, कोई बड़ी पोस्ट में, और अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर। अगर अभी नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपकी मैरिज के बाद ही चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। अभी ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, पर ये अभी अपने लिए कर रहे हैं। जब आप जाएंगे इनके लाइफ में, फैमिली बढ़ेगी, तो 1-1.5 साल 2 साल में इनका फ्यूचर बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों मिल के काम करते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पर हाँ, ये थोड़ा स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। एंड इनका हार्ट ब्रेक हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ दिख रहा है कि इनके लाइफ में कोई लव वन हो सकता है, किसी से प्यार करते थे पर उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर वो कोई लव वन वाला सिचुएशन नहीं है तो इनको धोखा बहुत मिला है। इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा विड्रॉल मिला है। इनके दोस्त, इनकी परिवार, कोई भी इनका अपना नहीं है। तो ये जब आपकी लाइफ में आएंगे और आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आप दोनों, आपका ट्रू लव देख के काफ़ी चेंज होंगे और अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं, सब बताने वाले हैं। पर हाँ, डिसीजन इन्हीं का होगा। तो और देखते हैं और क्या क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है, ये कैसे सोच के हैं, एंड करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं। ओके, मैं ये कार्ड लेती हूँ। तो काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये, ओवर थिंकर हो सकते हैं, स्ट्रेस लेने वाले दिख रहे हैं मुझे। पर हाँ, ये इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की कमी है। आपकी शादी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। और जो 18+ हैं या 18 से अबव हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि उनकी शादी 4-5 साल बाद होगी। और जो 30 समथिंग है या फिर 28 यहाँ पे दिख रहा है, 27-28, तो उनकी शादी 4-5 महीने के अंदर फिक्स होती दिख रही है। या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आता हुआ दिख रहा है जो आपको शायद ऐसा फील कराए कि वो आपके लिए सही है और आप उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो और यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो दिख रहा है मुझे बिल्कुल। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। इनको बहुत ही इनको घूमना बहुत पसंद हो सकता है। ये अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, ये ज़्यादातर टूर में कहीं घूमते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच नहीं है, तो ये बाहर घूमते हुए ज़्यादा दिखेंगे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको नज़र दोस्त बहुत जल्दी लगता होगा। इनफैक्ट इन्हें इनकी मम्मा लोग या वो घर में करते हैं ना, वो टीका लगा के बाहर भेजना, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पहनने की ज़रूरत है या आई ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है, बिकॉज इन्हें नज़र जल्दी लग जाती होगी। काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं, बहुत ही रिच, इन फ्यूचर ये बहुत रिच होने वाले हैं। अभी भी ये रिच हैं, अच्छी फैमिली से हैं, मतलब आपकी फैमिली और इनकी फैमिली बराबर ही दिख रही है, बट इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा सक्सेस ये हासिल करते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा गंभीर हो सकते हैं, कम बोलने वाले। और हाँ, इन्हें जानवरों से बहुत प्यार हो सकता है, और शायद यहाँ पे आपको भी जानवरों से बहुत प्यार है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से आप ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं। और ये बिल्कुल आप दोनों का बिहेवियर काफ़ी मैच करते हुए दिख रहा है। दोनों ही अकेले रहना पसंद करते हैं, और आप दोनों जब मिलेंगे ना, बैठेंगे, बात करेंगे, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि आप दोनों बहुत ही एक जैसे नेचर के हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
इनकी लाइफ में विशफुलमेंट दिख रही है। हो सकता है आपके आते ही इनकी लाइफ में धीरे धीरे इनके व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमना शुरू हो जाए और इनके जो काम है जल्दी जल्दी बनने लग जाए, तो आप इनके लिए लकी हो सकते हैं। एंड मैं इसके लिए और कार्ड्स देखना चाहूँगी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और इनको बहुत टाइम तक किसी ने ट्रैप किया है, इसमें दिख रहा है। हो सकता है कोई लेडी हो सकती है जो इनके लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर करती हो, शायद वो अपना डिसीजन अपने मन से नहीं ले पाते हैं। वैसे ये ऐसे इंसान दिख नहीं रहे हैं कि किसी और के मन का चीज़ें करें, पर हाँ कभी कभी चीज़ें इंसान को करनी पड़ जाती हैं वो ना चाहते हुए भी। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं जब किसी चीज़ पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो ये कार्ड गिरा था टेक एक्शन। तो अगर आप किसी को जानते हैं या फिर आप किसी फील्ड के लिए कुछ सोच रहे हैं, जॉब या वगैरह, तो उसमें लिए आपको टेक एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है देयर समथिंग्स बेटर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी आप सोच रहे हैं अभी कि मतलब उससे मूव ऑन होना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समथिंग बेटर, कुछ बहुत ही अच्छा आपके लिए भगवान ने सोच के रखा है। यहाँ पे लिखा है इन द नियर फ्यूचर, और वो भी नियर फ्यूचर में। तो आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको डिवाइन से। और यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑलरेडी यहाँ पे अबेंडेंस का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में पैसे तो 100% आते हुए दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, ये चीज़ें स्लोली बढ़ रही हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपने भी अभी शायद हो सकता है रिसेंट में चीज़ों को अट्रैक्ट करना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, तो आप वो करना सीख रहे हैं शायद, जो भी हो। तो हो सकता है कि आप ये चीज़ें अभी सीख रहे हैं, तो आप वो वर्क करते हुए दिख। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें बताते हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी बातें अपने तक से रखने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी और आपके लिए क्या आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है कि आने वाले फुल मून तक आप बहुत इमोशनल हो जाएं, या आप और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों की हो सकती है। अ टाइम टू गिव रेदर देन एक्शन। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप खुद पे फोकस करें और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यू आर गुड इनफ। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे बहुत प्यारी गाइडेंस मिली है, तो आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए। एंड मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज आपके लिए क्या है। तो देखते हैं, ये मेरे हैंड कार्ड्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज क्या आया है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप दोनों मिले तो आप लोग की हो सकता है थोड़ी फाइट हो सकती है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड शायद स्टार्टिंग में कार्मिक हो और थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा छोटी, जब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ओके, तो ये आपको बहुत ही प्योर मानते हैं इस अर्थ में। काफ़ी अच्छे इंट्यूटिव मैसेज है, काफ़ी अच्छा मैसेज आया है। एंड देन ये मेरे कार्ड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। लेट्स जस्ट बी हॉनेस्ट विथ ईच अदर। ओके, देन चाइल्डहुड। हो सकता है आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, अभी आप उनसे मिले नहीं हो, या से आप मिलते दिख रहे हो, या फिर कभी बचपन में कोई बात चली हो किसी पर्सन के बारे में, शायद उससे आप मिल सकते हैं। तो यहाँ कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, या तो हो सकता है कि चाइल्डहुड ड्रामा इनकी लाइफ में कुछ रहा हो या आपके लाइफ में रहा हो, तो वो रिलीज़ होता हुए दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है यू आर माई फैमिली। तो ओके, तो ये आपको फैमिली मानते हैं और आपको बहुत जल्दी फैमिली मानने लग जाएंगे। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना, कुछ कार में कुछ लड़ाई होते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे तो ये तो लग रहा है कि आपके बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से शायद वो आपको सॉरी बोले। एंड यहाँ पे क्या है, कैन यू फ्रेंडशिप विथ मी। ओके, तो हो सकता है कि लड़ाई के बाद आपकी फ्रेंडशिप हो और उस फ्रेंडशिप के बाद शायद आपकी लाइफ में थोड़ा प्यार या रोमांस आए। तो देखती हूँ, और कुछ कार्ड लेने का मन है मुझे, देखती हूँ और क्या आ रहा है आपके पास। ओके, आई एम फॉर यू। ओके, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे खुद ही मैसेज आ गया है इतना प्यारा सा। तो ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, और अगर आपको ये पसंद है तो यहाँ पे 111 ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।
तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। तो अब हम जा रहे हैं पाइल 2 की रीडिंग करने। तो पाइल 2 के लिए यहाँ पे क्या आया है देखते हैं। तो यहाँ पे तो आया है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहूँगी। देखते हैं कि आप अभी किस एनर्जी में हैं, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर पाए तो ही आप इसे आगे कंटिन्यू करिएगा। तो पहले देखते हैं आपका बिहेवियर, आपके नेचर के बारे में जानते हैं। तो गाइड करें मुझे और फाइल 2 के वीवर से मुझे कनेक्ट कर देगा। मैं उनके बारे में जान पाऊँ कैसी एनर्जी है उनकी। ओके, यहाँ पे फाइल 1 से कोई आया है अगर, तो वेलकम है उनके लिए। आप काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, या फिर आपको लोग काफ़ी सीक्रेटिव सोचते हैं, समझते हैं कि आप अपनी चीज़ें किसी से बताते नहीं हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आप एक टाइम पे बहुत सारे बर्डन लेके चलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी सी लाइफ आपको अच्छे से इंजॉय करके रहना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपकी रातों की नींद पूरी है, आप ज़्यादा सोते नहीं हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली से भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेल फिगर से हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, किसी से आप बहुत तकलीफ़ में इस टाइम पे हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो अभी इस टाइम। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपने खुद को सरेंडर किया है गॉड पे, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे बिल्कुल जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डुअल माइंड में रहते हैं। जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फ्यूचर में जो भी होने वाला है कुछ आपको पता नहीं है। आप पास्ट में जी रहे हैं और लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि आप सही हैं, बट आप अपने दुख को किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो ये फाइल आपके लिए है। और यहाँ पे आपका हो सकता है किसी फैमिली या किसी क्लोज़ फ्रेंड से थोड़ी आपकी लड़ाई हो सकती है, और आप किसी एक डायरेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं जो आपको नहीं छुपाना चाहिए। आपको अपनी किसी फीमेल फिगर, या आप हो सकता है आप मेल हो या फीमेल हो, आपको किसी भी फीमेल फिगर से बात बतानी चाहिए। और आपकी बहन हो सकती है, आपकी कोई भी, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। तो या तो फिर आप अपने आप किसी देवी देवता को मानते हो, काली माँ, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी से भी उनसे आप ये बातें शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हैबिट, आदत, हर चीज़ देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। ओके, तो अगर ये आपसे रेजिनेट हो तो ही आप इस फाइल को कंटिन्यू करिएगा, वरना आप फाइल 1 चेक कर सकते हैं। ओके, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे तो बहुत ही आपसे बिल्कुल ही अपोजिट हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जैसे आपके दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं ना, और आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, ये बातें छुपाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत ही जल्दी चीज़ें रिवील कर देते हैं। और ओके, तो ये तो आपके लिए डायरेक्ट शादी का ऑफ़र ही लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि वैसे लव मैरिज जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर हाँ यहाँ डायरेक्ट रिश्ता आते हुए दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपके किसी शादी फंक्शन में, या किसी से कहीं से किसी के थ्रू ये रिश्ता आते हुए दिख रहा है। एंड ओके, तो इनकी लाइफ में भी पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद ये आपसे ही शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ये टॉकेटिव इंसान है। हर इंसान के 2 साइड होते हैं। कोई होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होने के बाद भी वो हर इंसान से बात नहीं करते। कुछ जैसे कि ऐसी पर्सन मैं हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, जैसे मैं आपसे कितनी बातें करती हूँ, और उसके साथ भी पर वो अकेले रहना पसंद करते हैं, बट अपनी फैमिली से अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो थोड़ा सा इनका नया बिहेवियर मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो विक्ट्री का कार्ड आया है। यहाँ पे फाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मैजिशियन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करते हों, बहुत ही वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखने वाले इंसान हैं। और ये किसी आपको शादी फंक्शन, किसी फंक्शन में मिलते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर शायद मिल चुके हैं, जहाँ तक है, जहाँ मुझे जो एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे दिख रहा है आप किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, बट आपको कोई, आपका अभी तक वहाँ थॉट ही नहीं गया शादी का, पर कोई आपको बता सकता है कि जो फलाना हम वहाँ मिले थे तो वो लड़का काफ़ी अच्छा है, या वो लड़की काफ़ी अच्छी है, तो आप
एक ही कास्ट के हो सकते हैं, तो वहाँ शादी अरेंज मैरिज होती है यहाँ पे दिख रही है, और आप एक दूसरे को जानते रहेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉल में बात होते बहुत दिख रहा है। अगर आप कनेक्ट होंगे तो आप बहुत ज़्यादा लंबी बातें करेंगे, और यहाँ पे आपका लक ओपन, मतलब आप उनके आने से पहले ही आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे बुक्स दिख रही हैं मुझे कि आप कुछ लिखने से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग राइटर हों, या तो किसी स्कूल या टीचर फील्ड में हों, कोई लेक्चरर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि जो लिखने से रिलेटेड है, या कोई पेंटिंग करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे कोई आर्टिस्ट हो। तो आप अपने काम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे होंगे, देन ये आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप उनको बता पाएंगे कि आपने इतना अचीव कर लिया है। और इनकी लाइफ में भी सेम चीज़ें हो रही हैं कि ये काफ़ी ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं, एंड ये बहुत अबंडेंस है। आपके फ्यूचर्स पाओ काफ़ी रिच दिख रहे हैं। और इनके अंदर एक चीज़ है कि ये काफ़ी हो सकता है बहुत पॉपुलर हो सकता है ये कोई म्यूज़िक फील्ड से हों, इनको संगीत काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर ये काफ़ी बड़े और रईस जगह, मतलब वही बड़े रईस लोगों के साथ उठते बैठते हों, उनसे मिलने वाले दिख रहे हैं। मतलब ये कोई यूँ ही छोटे मोटे या कोई गवर्नमेंट वाले नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट में दिख रहे हैं। अगर ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मतलब पोस्ट में हैं ये, कम से कम 2-3 लाख आराम से कमाते होंगे महीने। और उससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई कंपोज़र हो सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र दिख रहा है मुझे, ये कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर कोई डांसर हो सकते हैं। ये काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये 2 या 3 तारीख को उनका जन्म हो सकता है, या 10 तारीख को, या 5-6 तारीख को, और 4 तारीख को भी हो सकता है। तो ये किसी ऐसी जगह से मुझे बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे शायद वाटर हो, एंड ये बहुत ही ट्रैवल करने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे, कि बहुत ज़्यादा देश दुनिया में घूमना इन्हें पसंद हो। पर हाँ, ये अकेले घूमने वाले बिल्कुल इंसान नहीं हैं। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट हैं, फैमिली को साथ लेके जाने वाले इंसान हैं। ये अकेले घूमने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, और ये बिल्कुल भी काफ़ी फ्लर्टेरियस दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी फ्लर्ट करेंगे आपसे, चलिए मिलेंगे। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमते हुए दिख रहा है, सॉरी। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ, जब आप इनसे मिलें तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है कि इनका काफ़ी ये बीमार हो सकते हैं उस टाइम पे, या थके हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि काफ़ी इनका होप खो गया हो, अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका कुछ तो ऐसा इशू दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जिसके बाद आप मिलेंगे, और इनको दोबारा ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। बट ये जो भी इनका बिहेवियर दिख रहा है काफ़ी अच्छा है, फिर भी आपसे बहुत पोलाइट बात करेंगे, ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे वाला। और यहाँ पे फिर से मनी दिख रही है यार, काफ़ी रिच बड़े घर से हो सकते हैं यार ये, और हाँ काफ़ी जल्द आने वाले हैं, विदिन 7 वीक। ओके वेट, यहाँ पे एक कार्ड नीचे गिर गया है, ओके मैं थोड़ी देर से इसको लेती हूँ। और के लिए तो यहाँ पे कोई पाइल 1 से तो ज़रूर आया है, क्योंकि कार्ड सिमिलर ही आए हैं, काफ़ी गिविंग नेचर के हो सकते हैं। ओह माय गॉड, सन का कार्ड भी आया है यहाँ पे, ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओ टावर कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ हो जिसके बाद ये शायद ट्रस्ट ना कर पाएँ किसी पे, और ये मैं कहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, शायद आपको दिखाई दे। एंड एक कार्ड अभी नीचे गिरा है, मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब सही है, पर ये किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, स्टक हैं। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा विड्रे हुआ है, शायद अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है, हो सकता है इनको अपने बिजनेस में लॉस अभी इस टाइम पे झेल रहे होंगे। देन आपसे जब मिलेंगे तो इनकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही होगी, इसलिए शायद आपसे ज़्यादा बात ना करें। थोड़ा सा आपको थोड़ा इनको ट्रस्ट इशू हो सकता है। ट्रस्ट इशू पाइल 1 में भी था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल 1 और पाइल 2 दोनों फ्यूचर स्पाउस है, मतलब एक लड़की और लड़का, आप दोनों से रेजोनेट कर सकते हैं कि आपका शायद एक बिहेवियर ये होगा। तो पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो सकती है। हाँ तो ये कार्ड है, अभी मैंने नीचे से उठाया, गिर गया था। ओके इसमें
तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको मिलने के बाद ना इन्हें इतना मतलब खूबसूरत एहसास होने वाला है ना कि इन्हें लगेगा कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम मिट गई, इनकी लाइफ में सुकून आ गया है, हैप्पीनेस आ गई, सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, इन्हें ऐसा लगने लगेगा और ये लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से, नए तरीके से जीने लगेंगे। पर हाँ, आप यहाँ पे काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हैं, काफ़ी चुप रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अपना दिल खोल के रख देना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही हैं। तो आपको उनको हो सकता है आपका दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो, एक ब्लैक और एक वाइट, बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं आप दिख रहे हैं। पर हाँ, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी ज़्यादा आए हैं, तो आप अपना हार्ट चक्रा जब ओपन करेंगे तभी आपकी लाइफ में आ पाएंगे, वरना आप इसे डिले कर देंगे। आपको अपना साइकिल ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप एक ही साइकिल पे चलते हुए आ रहे हैं, अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो ये परफेक्ट है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्ट अपनी तरफ से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए। खुद को ओपन अप करिए और अपने काम अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस करिए, या आप अगर यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, जो भी हैं, आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और आप बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, जैसे कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पे सभी नहीं हो सकते ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम काफ़ी कम होते हैं। पर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप या तो सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक दूसरे को देख के आपको लगेगा बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आप आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, टेक एक्शन का कार्ड पाइल 1 में भी आया था और ट्रस्ट का कार्ड पाइल 1 में भी आया था। तो यहाँ पे पहले से ही आ गया है, कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। और हेल्प पीपल, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे स्टार्ट करें, या आपको जॉब करना है या कुछ भी, तो आप उसके लिए बात करिए, किसी से हेल्प मांगिए। और अगर आपने अभी तक किसी की हेल्प नहीं किया है तो आपको भी हेल्प करने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद जानवरों को या पक्षियों को आप उनकी हेल्प करना सीखिए। और वो जैसे पानी को बचाना, ये भी एक हेल्प हो सकती है। और वाटर सेव करना, पेड़ों को मतलब पेड़ों की केयर करना, उनके तने कैसे हैं, आप थोड़ा सा मतलब अपने एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत सारी साइन मिल रही हैं, कोई फैदर दिख रहा है, कोई वर्ड है जो आपके पास आपके रूम के आसपास रोज़ आता है। मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रस्ट करिए गॉड पे, गॉड आपके साथ हैं। और कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आपको अपनी बातें ओपन अप करने की ज़रूरत है अपने स्पाउस के लिए। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि कुछ झूठ बोलें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम पूरी चीज़ें नहीं बता सकते, पर आप उसको समझिए और आप ट्राई करिएगा कि आप ज़्यादातर अपने मन में बात ना रखें। ज़्यादातर चीज़ें आप उनसे अगर कह सकें तो आप बिल्कुल कहिए, क्योंकि वो समझेंगे। बहुत ही समझदार इंसान दिख रहे हैं। यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कम्युनिकेट कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्शन लीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक्शन का कार्ड आया है, तो एक्शन लेना चाहिए। लुक फॉर अ साइन, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको से अभी बोला कि आपको साइन मिल रही है बहुत दिनों से, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है उधर, तो आपको उधर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अवेयर होइए, देखिए हर जगह ध्यान से देखिए। कुछ तो है जो गॉड आपसे कम्युनिकेट करें। शायद आपको 111 बहुत दिख रहे हैं, 111 दिख रहे हैं, 555 दिख रहे होंगे, 777 की एनर्जी दिख रही होगी, क्योंकि ये आपको इंडिकेट कर रहा है आपके फ्यूचर की तरफ। और यहाँ पे लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ वीक में आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आया है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर किसी से आप यहाँ पे वीक में मिल सकते हैं। यहाँ पे रिकनसाइल का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपको अब अपना फोकस करिए और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पूरी दुनिया का बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब आपको अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, ओवर सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, जो आपके में नहीं है। ठीक है, तो मैं और आपके लिए मैं आपके लिए और कार्ड लेना चाहूँगी। देखती हूँ मोनोलॉजी डेक में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बोथ के लिए देखते हैं। ओके,
यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप क्या सोच रहे हैं, अपने माइंड, आपकी थिंकिंग क्या है, आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। आपने पूरा बिगाड़ के रखा हुआ है, सॉरी आपको बुरा लगे तो, पर ये सभी जेंडर के लिए हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के लिए कह रहा है। आप अपने रूम को डेकोरेट करिए, थोड़ा न्यू चीज़ें, न्यू क्लॉथ, और यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन, येलो, पर्पल पहनने की काफ़ी ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। देखिए आप खुद निगेटिविटी से अगर घिरे हुए आपको ऐसा लगता है तो आपको अपनी निगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मूवमेंट, तो आपकी एनर्जी मूवमेंट करने लग गई है। तो आपको अब अपनी एनर्जी में फोकस करने की ज़रूरत है। आपको फुल मून के पास बैठने की ज़रूरत है। आपको सनलाइट, सुबह सुबह की 5 मिनट की सनलाइट और रात की शाम को जैसे ही सूरज अपने फुल मतलब सॉरी जैसे कि चाँद 8 या 9 बजे जो फुल चाँद होता है ना, इतनी एनर्जी में रहता है, उस एनर्जी को आपको लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लिखा है हैव फेथ इन योर ड्रीम, तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ड्रीम पे भरोसा करिए। ये आपके लिए यहाँ पे आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास हैं, लोगों के पास नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्राइड बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर दिख रहा है कि आपको बहुत सारा अबेंडेंस और सक्सेस मिलने वाला है। वो सब आने के बाद आपको प्राइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल इंसान तब भी रहना है जैसे आप अभी हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत रोमांटिक कोई इंसान आ रहा है, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो आप इसको इस रीडिंग को कनेक्ट करिएगा। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं और कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, सेक्सीली, ओके, तो ये ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड आया है एंड देन ओके, तो यहाँ पे आया है ओके, तो ये कार्ड फाइल 1 में भी आया था, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। तो ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, तो कोई आपको पाइल 1 देखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। कार्ड में ये भी पाइल 1 में ही आया था। तो यहाँ पे डर्टी माइंड, तो हो सकता है आपके इस फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रोमांटिक एंड डर्टी माइंड के हो सकते हैं। मतलब डर्टी माइंड मीन्स गलत, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। ये है कि मतलब वो थोड़ा सा अपना डर्टी, थोड़ा सा रोमांटिक अपना बिहेवियर आपको दिखा सकते हैं। एंड आई लव यू का कार्ड आया है, वाव। तो हो सकता है इन्हें आपसे पहले ही प्यार हो जाए, आपको प्यार हो उसके बाद, उससे पहले ही हो जाए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था बट मैं दिखा नहीं पाई थी, सॉरी। वो 2 कार्ड बगल में गिर गए थे, आई एम सो सॉरी। आउटसाइड इन्फ्लुएंसर, तो हो सकता है कि आप इन्हें पहले से जानते हो, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई फील्ड से है तो। आई एम ड्रीमिंग ऑफ अस स्टार्टिंग अ फैमिली, ओके। तो ये फैमिली वाला कार्ड उसमें भी आया था फाइल 1 में, यू आर माई हार्ट, ओके। देन मैं एक कार्ड और लेती हूँ, आई हैव नेवर फॉरगेट यू, ओके। तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो समझ में आ ही गया। लेट मी शो यू सम गुड टाइम्स, आई गॉट दिस, ओके। तो आपको पाइल 2 की रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। अगर आपको ये चाहिए कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हों तो क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और आपको अगर पर्सनल तो आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है, इंस्टाग्राम फेसबुक का। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे अपने लिंक्स डाल दिए हैं, आप उससे जाके उसमें मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो पेड होती है, और आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट होके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और चार्जेस कितने हैं वो आपको वहाँ पे लिंक में जाने के बाद पता चल जाएगा, ओके। तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और आपको अगर लगता है कि किसी और से रेजोनेट हो रही है तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमें भी ब्लेसिंग मिलती है कि हम अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और हम उसे सॉल्व कर सके तो, ओके। तो थैंक यू सो मच। तो और हाँ, आपको अगर कोई भी रीडिंग आपको चाहिए किसी भी स्पेसिफिक
कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में रीडिंग चाहिए, तो मैं उसके लिए रीडिंग डाल लेती हूँ। ओके, तो ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। रीडिंग लाती जाऊँगी, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल मैसेज करिए, जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और आपकी रीडिंग, आपको जैसी भी रीडिंग चाहिए मैं आपके लिए वो रीडिंग ला सकूँ। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।